अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास की तमाम बुक्स चेंज हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है उसके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पढ़ाना। तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हमने ना कि इनका डिफरेंस ना कि सीखना है इस वीडियो में। तो अगर हम ना कि अपने आसपास देखें ना तो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं, यानी कि हम ना कि एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं, या हमें एक किसी पे गुस्सा आ रहा होता है, या कोई हमें अच्छा लग रहा होता है, या फिर हमने ना कि किसी चीज़ की ना कि लेंथ को मापना होता है, या टाइम जो है उसको ना कि हमने काउंट करना होता है, या टेम्परेचर को मापना होता है। तो मतलब हमारे पास ना मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं। अब अगर आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो इनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको आप लोग मेजर कर सकते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल देखें लेंथ है, इसको आप लोग मेजर कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसके ना कि यूनिट्स हैं, इसको हम ना कि मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में हम ना कि मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम ना सेकंड, आवर्स, इसमें डेज में सब इसको भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरह टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल्स हैं मेजर करने के। तो लेकिन अगर इनमें से कुछ चीज़ें देखें ना, जैसे लव है। अब कोई बंदा किसी से अगर प्यार करता है तो वो कैसे बता सकता है कि उसको उससे कितना प्यार है? जस्ट वो बता सकता है, फॉर एग्जाम्पल अपने हाथ फैला के कह तो सकता है कि भाई इतना के, लेकिन उसकी कोई क्वांटिटी, कोई उसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह फियर है कि कोई बंदा गुस्से में, हम कहें कि वो बंदा ना बहुत गुस्से में था, तो हम उसको ये नहीं बता सकते कि वो गुस्से 1 किलो उसका गुस्सा था, 1 मीटर गुस्सा था, क्योंकि इसका ना कोई यूनिट है और ना ही इसका ना कोई क्वांटिटी है। इसी तरह ब्यूटी, इसके बारे में भी नहीं हम बता सकते। तो इस तरह से ना कि हमारे पास 2 तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है। एक वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और एक वो चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अब हम ना कि इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड बाय यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वो मकदारें जिनको ना कि हम मुख्तलिफ टूल्स या फिर इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल करके ना कि मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने ना कि टेम्परेचर है किसी की बॉडी को, वो मेजर करना है, तो उसको हम ना का हमारे पास उसका ना कि टूल होगा थर्मामीटर, उससे हम मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने कोई लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हमारे पास जिसे हम ना आम जुबान में इंची टेप वगैरह कहते हैं, तो उससे हम, या मीटर रॉड होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनसे हम ना के मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हमारे पास जिसको ना कि हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ना मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की तरफ देखें तो उसमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, वॉल्यूम है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना कि मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी तरह की आती हैं तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, कि ये कौन सी होती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट मेजर्ड बाय यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि इनको हम ना मेजर नहीं कर सकते हैं, कोई भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके इनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आ जाता है जी, लव है, फियर है, ब्यूटी है, विजडम है। इन सारों के अगर आप देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल लव है, तो अब बंदा किसी से अगर प्यार करता है, ठीक है, तो वो कैसे बताएगा कि वो कितना प्यार करता है? वो जस्ट बता सकता है, ऐसे ही बस में तुक्का ही लगा सकता है कि मैं थोड़ा करता हूँ, मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। इसी तरह फियर है कि गुस्से में है कोई आदमी, तो कैसे बताएगा कि कितने के गुस्से में है? तो मसलन कि वो किलोग्राम में उसको मापेगा, वो किलोमीटर में मापेगा, वो केल्विन में मापेगा, उसके पास कोई स्केल नहीं है मापने का। इस तरह की जो सारी क्वांटिटीज आप लोगों को दिखाई देंगी वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये आप लोगों ने ना कि इनकी जो बेस डेफिनेशन है, उनके कॉन्सेप्ट ये अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि जो पेपर है वो अब आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल बना करेंगे।
तो उसमें आप लोगों को ना कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। या आप लोगों को ये सिंपल देखना है, कोई भी क्वांटिटी अगर फालतू को वो एमसीक्यूज में पूछ ले तो आप लोग देखें कि उसको हम ना कि मेजर कर सकते हैं तो वो ठीक है, फिजिकल है। अगर नहीं कर सकते, खुद ही सोचें, तो वो आप लोगों की ना नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। अब नेक्स्ट ना इसका एक सवाल बुक के ऊपर ही दिया हुआ था कि इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डिमेंशन, और इसका आंसर एक लाइन में हम कह रहे हैं तो वो है नो। ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, कि उसकी डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई ना किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे उसको ना कि हम ना कि बेस क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसकी लेंथ होनी चाहिए, उसका मास होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। तो क्योंकि जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ना कि कोई भी ऐसी ना कि क्वालिटी नहीं पाई जाती, इसलिए उसकी फिर डायमेंशन नहीं होती है। तो इसी जो टॉपिक है इसके एंड पे ना एक मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, क्विज का उसने नाम दिया। तो कहा कि इसको ना कि आप लोग कंप्लीट करें। क्या आप लोगों ने ये जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या आपको इसकी समझ भी आई है या नहीं आई है? तो सबसे पहले वो कहता है मेजरमेंट। अब वो ये दोनों चीज़ें ना उसने छोड़ दी हैं। अब पूछता है बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें हमने यस या नो में जवाब देना है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, इसको हम मेजर कर सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसका आंसर यस आ जाएगा और इसका आंसर नो आ जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज। इंस्ट्रूमेंट यूज की अगर हम बात करें, फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत होगी। इसलिए हम कह सकते हैं इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम जब मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा ये यस और ये नो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो है ना वो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ना कि इंतहाई अहम चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ना कि घर से जाते हैं दुकान पे ना, हमने 2 किलो चीनी लेके आनी। अब हमने उधर जाना है तो हमने उससे दुकान वाले को ना कि हम अगर फॉर एग्जाम्पल ये कह दें कि चीनी दे, तो उसे नहीं पता चलेगा कि आप लोग कितनी चीनी लेना चाहते हैं। आप लोगों ने उसको फिर बताना है कि आप लोगों को चीनी चाहिए तो कितनी चाहिए। उसमें एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि आपने बताना है 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट। यूनिट मतलब जो मैं किलोग्राम की बात कर रहा हूँ कि 1 किलोग्राम चाहिए तो आप लोग एक जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम जो है उसका यूनिट है, यानी कि ये दोनों चीज़ों की जरूरत है क्योंकि इसको हमने मेजर करना होता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में जब हम उसे मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर उसकी ना तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत है, ना ही हमें यूनिट की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास यस आ जाएगा और ये हमारे पास नो आ जाएगा। अब इनकी अगर एग्जाम्पल देखें, जो फिजिकल क्वांटिटी है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी की एग्जाम्पल हमने देखी थी। फॉर एग्जाम्पल इसको लेंथ है, मास है, कोई से 2 एग्जाम्पल हमने लिखनी थी। तो इन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में। और लव और फियर, विजडम, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।